हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एफआरडी ट्यूटोरियल्स। मैं हूं हरजीत सिंह और आज जो है हम लोग बूस्टअप के कार्ड्स को लेकर के यूज़ करेंगे, उसको कोशिश करेंगे उसको कैसे मॉडिफाई कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो जैसा आप हमारी स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक सेक्शन है। यहाँ तक हम लोग कवर कर चुके हैं। हम लोग आज बनाने वाला है ये वाला सेक्शन। इसमें ये जो सेक्शन है कार्ड्स कहलाता है और इसी कार्ड्स को हम लोग बूस्टर के कार्ड्स को लेकर के बनाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले एक सेक्शन ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं। सेक्शन लेने के लिए हम लोग चलते हैं हमारे कोड में नीचे और यहाँ पे देते हैं सेक्शन, थोड़ा सा कर लेते हैं, यस। और यहाँ पे चलते हैं क्लास py5 and then again card section। कंटेनर लेंगे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हमारा जितना भी कंटेंट है वो सब एक पर्टिकुलरली कंटेनर के अंदर आ रहा है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पे अभी के लिए और कंटेनर के अंदर चलते हैं। सेम जैसा मैंने यहाँ पे हेडिंग दी है, तो हमारा h2 है, तो कॉपी करते हैं इसको, यहाँ पे डालते हैं सीधा h2 एंड देन पेस्ट करते हैं, सेव करते हैं, ब्राउज़र पे चल के रिफ़्रेश करते हैं पीसी। तो हमारे पास में ये आ गया है ऑलरेडी, राइट। तो एक मिनट, सेक्शन ये दे रहा हूँ बिकॉज थोड़ा स्क्रीन रेजोल्यूशन का फ़र्क है, तो आपको क्लियरली दिख नहीं रहा होगा। तो अभी आपको क्लियरली थोड़ा सा दिखना शुरू हो जाएगा, राइट। यस, ये रहा। तो अभी जैसे सेंटर लाइन करना है हमें, तो अगेन जस्ट बूस्टअप का बेसिक क्लास है, क्लास टेक्स्ट सेंटर। सेव करते हैं, ना गो बैक हियर, ना रिफ्रेश, सेंटर लाइन हो गया। अभी आप यहाँ पे देख रहे हो बस गैपिंग बहुत ज़्यादा आ रही है। एज़ पर द फिग्मा डिज़ाइन यहाँ पे गैपिंग नहीं है, राइट। और हम यहाँ पे देखेंगे तो इसके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जस्ट py की जगह पे पैडिंग बॉटम 5 दे देते हैं, सो दैट कि टॉप से हट जाएगा तो स्पेसिंग में थोड़ी सी कम हो जाएगी। सेम एज h2 में भी हम लोग जो है मार्जिन 0 दे देते हैं फॉर नाउ, मार्जिन टॉप से, सो दैट की और स्पेसिंग जो है थोड़ी सी कम हो जाए, ठीक है। नाउ चलते भी यहाँ पे हमारे से डिस्क्रिप्शन आ रहा है, तो उसको चलते हैं अगेन पैराग्राफ के अंदर आएगा, ये पी टैग ले लेते हैं, डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। अगेन यहाँ पे भी टेक्स्ट सेंटर की क्लास दे देते हैं, क्लास टेक्स्ट सेंटर। सेव करते हैं, गो बैक हियर, नाउ रिफ्रेश इट। तो ये हमारा आ गया है। मार्जिन का थोड़ा सा गैपिंग का डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग देते हैं pb3। जनरली आप मार्जिन भी दे सकते हैं, मेरे को पैडिंग देने में ज़्यादा मज़ा आता है, तो मैं जनरली पैडिंग यूज़ करता हूँ मोस्टली, इजी टू यूज़ है मेरे लिए वो, ठीक है ना। तो अगर आप देखेंगे फ़ॉन्ट साइज़ है, पॉपिंस है, ये हम ऑलरेडी मैनेज कर चुके हैं, खाली कलर का फ़र्क है, तो कलर भी हम लोग दे देते हैं। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे मोस्टली जो हमारे कलर है, फ़ॉन्ट कलर है, वो 7070 ही है। और तो हम लोग बस चेक कर लेते हैं, आई डोंट रिमेंबर, इट्स बीन लॉन्ग टाइम जब हमने इस पर काम किया था। 7070 है, तो डिफ़ॉल्ट कलर है। तो डिफ़ॉल्ट कलर के हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो बेसिकली बॉडी है इसी में ही हम लोग एक बार कलर दे देते हैं 7070, सो दैट कि यहाँ पे जैसे हम जाएंगे तो ये हर एक जो फ़ॉन्ट का कलर है वो 7070 हमारा हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नीचे। अब ये सेक्शन है बेसिकली जो मेन सेक्शन है, तो इसके लिए अगर आप देखेंगे तो हम पे 1 2 3 4 कॉलम है। 4 कॉलम के लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लेट्स गो बैक हियर, विल क्रिएट अ डिव, क्लास रो ले लेंगे, रो बंद करते हैं, देन अगेन डिव क्लास कॉल sm3, ठीक है। 3 ही लेंगे, ऑब्वियसली बात है, वो 3 3 6 3 9 3 12 टोटल 12 कॉलम्स का हमारा लेआउट होता है, तो 12 कॉलम हमें पूरे लेआउट करना है। अगर हमें 4 बनाना है तो ऑब्वियसली बात है हमें जो है कॉल sm3 लेना है। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस थोड़ा सा। कॉल sm3 क्या है? कॉल sm3 से हमने बताया था कि ये मोबाइल डिवाइसेस तक के लिए, फॉर एग्जांपल 500 प्लस विड्थ के लिए अप्रॉक्सीमेटली ये जो है 3 कॉलम का लेआउट रहेगा, उसके बाद ये फुल विड्थ हो जाएगा जैसे छोटे मोबाइल डिवाइसेस आएंगे। जनरली लोग क्या करते हैं कि इसमें LG यूज़ करते हैं, MD यूज़ करते हैं, डिपेंड ऑन देयर फिजिबिलिटी। बट SM से क्या होता है कि आपका 80% काम इजीली हो जाता है। अगर आप LG देंगे फिर आपको MD के लिए भी देना पड़ेगा, आपको हर एक डिवाइसेस के लिए अलग अलग लिखना पड़ेगा। SM का मतलब क्या है कि मोबाइल से ऊपर जितने भी डिवाइसेस हैं सब पे ही ये सेम अलाइनमेंट, सेम कॉलम स्ट्रक्चर जो काम करेगा। इन एनी केस अगर मतलब कुछ यूनिकनेस है, थोड़ा बहुत चेंज करना है कि आपको यहाँ पे 2 दिखाने हैं, टैबलेट पे 3 दिखाने हैं, देन वहाँ पे 4 दिखाना है, देन यू कैन इजीली आप वो LG MD यूज़ करें। अदरवाइज दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन, आप SM यूज़ करें, आपका 80-90% काम तो ऐसे ही हो जाएगा कॉलम अलाइनमेंट के लिए, ठीक है। अब चलते हैं
बूस्ट्रैप में जैसे हम चलते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं वो कार्ड है, तो लेट्स सर्च इट आउट कार्ड्स। राइट, एग्जांपल पे चलते हैं, तो एग्जांपल में चलेंगे, आप देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर है तो ये ऑलमोस्ट सेम ही है, यू सी हियर राइट, थोड़ा अलाइनमेंट का फ़र्क है, बाकी स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है। अगर आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो ये कार्ड है, ये स्टाइल का कार्ड है, कि ये स्टाइल का कार्ड है, राइट, ये सब है, ये सब हमें नहीं चाहिए, हमें इतना कुछ हमें नहीं चाहिए, तो हमें फर्स्ट वाला बेसिक कार्ड वाला स्ट्रक्चर ही चाहिए। तो जस्ट गो हेयर एंड हम उसको कॉपी कर लेते हैं और इस पूरे कार्ड स्ट्रक्चर को यहाँ पे डाल देते हैं, पेस्ट कर लेते हैं, सेव करते हैं, इमेज के अंदर अपना पाथ दे देते हैं हम लोग, इमेजेस स्लैश, तो यहाँ पे मैंने दिया हुआ है coffee_1.png, सेव करते हैं। नाउ गो बैक हियर, अपने कोड में चलते हैं, ना रिफ्रेश इट, तो आप देखेंगे तो आप ऑलमोस्ट वो डिज़ाइन हमारा अचीव हो गया जो हम यहाँ पे चाह रहे थे, ठीक है ना। अब चलते हैं यहाँ पे, जैसे H3 है तो इसको हम H3 ले लेंगे, तो कार्ड टाइटल यहाँ पे H5 है, तो हमें H5 नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे H3 चाहिए, तो लेट्स मेक इट H3, सेव करते हैं। नाउ वी हैव अ पैराग्राफ, तो इंस्टेड ऑफ पैराग्राफ वी हैव दिस टेक्स्ट हेयर, ठीक है, और उसके नीचे चलते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग अपने अकॉर्डिंगली एक और डिव स्पाइन कुछ भी हम लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल डिव मैंने यहाँ पे लगाया क्लास प्राइस लिखा और यहाँ पे हमने अपना प्राइस डाल दिया, सो दैट कि हमें क्लास लगाने में इजीली हो जाएगा, ठीक है। CTA है, CTA में हमारा ऑर्डर नाउ है, तो CTA हमारा ऑर्डर नाउ हो गया, राइट, सेव करते हैं। नाउ गो बैक हियर, रिफ्रेश करते हैं, तो ऑलमोस्ट लेआउट हमारा जो है वो रेडी है। अब हमें इसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करनी है। मॉडिफिकेशन क्या करने से, यहाँ पे हमारे पास में एक बॉर्डर आ रहा है, बॉर्डर रेडियस नहीं है, तो हम वो करेंगे, तो उसको इंस्पेक्ट करते हैं यहाँ पे चल के, जैसे इंस्पेक्ट करेंगे तो कार्ड पे चलेंगे, तो कार्ड पे हमारा जनरली क्या है बॉर्डर आता है। अगर हम यहाँ पे नीचे आएंगे या फॉर एग्जांपल कंप्यूटेड में अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे हमारा उसमें बॉर्डर रेडियस दिखा रहा होगा। कहाँ है, क्या आपको बॉर्डर रेडियस दिख रहा है? क्या आपको बॉर्डर रेडियस दिख रहा है? यस, ये रहा, तो 6 पिक्सल 6 पिक्सल का, राइट, हमें चाहिए नहीं। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कार्ड के अंदर ही देंगे बॉर्डर रेडियस 0। अब देखेंगे तो 0 हो गया बॉर्डर रेडियस ऑटोमेटिकली। तो सेम कार्ड की क्लास को कॉपी करेंगे और चलते हैं यहाँ पे, चलते हैं CSS के अंदर, हम देते हैं डॉट कार्ड बॉर्डर रेडियस 0, रिफ्रेश करते हैं। अभी इमेज में भी बॉर्डर रेडियस आप यहाँ पे देखेंगे ना, तो ये आपको यहाँ पे भी बॉर्डर रेडियस दिखा रहा होगा, हमें ये भी नहीं चाहिए, तो लेट्स क्लिक ऑन इट और वापस जूम आउट कर लेते हैं इसको, और यहाँ पे चलते हैं इमेज पे, राइट, और इमेज की बॉर्डर रेडियस है तो कार्ड इमेज स्पेस टॉप कॉपी करते हैं और चलते हैं डॉट पेस्ट करते हैं, बॉर्डर रेडियस 0। ब्राउज़र पे चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो बॉर्डर रेडियस हट गया है, नीचे का भी ऑलरेडी हट गया है ना। अब हमें जो है इसका बॉर्डर का कलर चेंज करना है, तो हमारा बॉर्डर का कलर फिग्मा में देखेंगे तो ये कलर है, तो पूरा बॉर्डर की प्रॉपर्टी हम लोग कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे भी के लिए पेस्ट कर लेते हैं। पेस्ट किया हमने यहाँ पे, और फिर चलते हैं अभी यहाँ पे आगे, और लेट्स गो कार्ड बॉडी में आ रहा है कलर, पैडिंग है, और अगर हम यहाँ पे चले कार्ड में ही शायद बॉर्डर आता है, गेस लेट्स से बॉर्डर 0, राइट। तो जो हमने कॉपी किया हम इसको कार्ड में ही डायरेक्टली दे देंगे। मैं जनरली इसको क्या है कि सब आपके सामने इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज कई बार क्या होता है कि लोगों को लगता है कि भाई हम लोग प्री बिल्ड ऑलरेडी पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं। नहीं, दिस इज़ एक्चुअली माई स्ट्रक्चर जो हम अपने क्लाइंट्स के लिए या हम वेबसाइट्स बनाते हैं, मल्टीपल बहुत सारे वेबसाइट HTML हम लोग बनाते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए, राइट, PDF to HTML, फिग्मा to HTML वेबसाइट्स के लिए, वर्डप्रेस में, और मल्टीपल जगह पर हम लोग करते हैं। तो उस पर हम यही स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। सब कुछ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इतना कुछ तो मुझे भी किसी को भी याद नहीं होता है कि एक्चुअली में यहाँ पे है, यहाँ पे है। ये स्ट्रक्चर एक्चुअली में जो हम अपने क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं, मैं हम लोग जो है पूरी इसी तरीके से हम लोग काम करते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए। जो हमारी टीम है, वर्डप्रेस है, शॉपिफाई है, या नॉर्मल HTML है, PDF to HTML हम लोग काम करते हैं, तो उसमें भी हम लोग जो है कोशिश करते हैं कि सेम स्ट्रक्चर जो मैं आपको बता रहा हूँ उसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली हम लोग काम करते हैं फॉर आवर क्लाइंट्स एज वेल, ठीक है। H3 है तो H3 में हम लोग डाल रहे हैं फॉन्ट साइज बोल्ड है, सब कुछ फ्लेयर है। तो अभी जैसे हम लोग पहले डिफ़ॉल्ट हमने H2 के लिए बनाया था, सेम हम लोग H3 के लिए बना लेंगे, क्योंकि हम वेबसाइट पे जहाँ कहीं भी हम लोग H3 डालेंगे तो वहाँ पे हमारा जो है सेम स्ट्रक्चर आपने आप आ जाना चाहिए। कलर ले लेंगे,
कलर, और अगेन यहाँ पे चलते हैं फ़ॉन्ट साइज़ 22 है, सो लेट्स से गो टू फ़ॉन्ट साइज़ 22। तो जनरली क्या है, कुछ चीज़ों का फ़र्क होता है, हम लोग वहाँ पे वेरिएबल ज़्यादा यूज़ करते हैं, पिक्सल की जगह आरईएम में हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, बट अभी हम वहाँ नहीं जा रहे हैं बिकॉज हम बहुत बेसिक स्ट्रक्चर लेकर के चल रहे हैं, बहुत बेसिक तरीके से आपको समझा रहा हूँ मैं। तो कभी करेंगे तो फिर आपको वो बता दूंगा पूरा का पूरा मैं उसको हम कैसे करते हैं। तो यहाँ पे फ़ॉन्ट विड्थ देंगे 700, सेव करते हैं, यहाँ पे चलते हैं, नाउ गो बैक हियर, रिफ्रेश इट। तो ये आ गया है, फ़ॉन्ट रह गया है खाली। अगर हम यहाँ पे फ़ॉन्ट देखेंगे तो फ़ॉन्ट हमारा प्ले फ्लेयर है जो हमने यहाँ पे लगा रखा है, तो फ़ॉन्ट भी हम लोग दे देते हैं फ़ॉन्ट फैमिली प्ले फ्लेयर सरीफ। नाउ गो बैक हियर अगेन, रिफ्रेश इट, कैपुचिनो आ गया है। ठीक है, तो कलर वगैरह सब कुछ हमारे पास में यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ पे इसमें बैकग्राउंड कलर दिख रहा है, बैकग्राउंड कलर अलग है, तो बैकग्राउंड कलर भी हम लोग दे देते हैं। सो बैकग्राउंड कलर हमारा ये है। तो अगेन लेट्स गो टू द कार्ड और बैकग्राउंड पेस्ट कर लेते हैं, सेव करते हैं, गो बैक हियर अगेन, रिफ्रेश इट। ये एक्यूरेटली आ गया है, राइट। ठीक, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कार्ड टाइटल में, सो बेसिकली अभी क्या था, जैसे हमने यहाँ पे कार्ड कलर दिया था S2 में, राइट, बट यहाँ पे आया नहीं, मैं वही देख रहे थे आया क्यों नहीं यहाँ पे। द रीज़न इज बिंग, रीज़न क्या है कि अगर आप यहाँ पे इसको इंस्पेक्ट करेंगे कार्ड को, तो आप यहाँ पे देखेंगे बूस्टअप ने ऑलरेडी कार्ड टाइटल के अंदर यहाँ पे ये दिया हुआ है BS कार्ड टाइटल कलर करके, ठीक है। अब इसको चेंज करेंगे, दो ऑप्शन है, आप दोनों तरह के जो आपको सूटेबल लगता है एज ऑफ ना, हम वो कर सकते हैं कि इधर हम लोग पूरा वेरिएबल चेंज कर लें। अगर आपको वेरिएबल के बारे में ज़्यादा नहीं पता है तो इजी सिंपल वे में चल रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो जस्ट कार्ड टाइटल को हम लोग कॉपी करते हैं और अगेन चलते हैं यहाँ पे और कार्ड टाइटल, और लेट्स से गो टू द कलर हम लोग को जो चाहिए, सेव करते हैं, नाउ रिफ्रेश इट, नाउ आ गया, ठीक है। तो जनरली क्या है, काफ़ी लोग बोलेंगे कि नहीं कार्ड टाइट, आप डिपेंड्स उनकी हर एक का अपना तरीका है काम करने का, है ना। तो जनरली लोग, हम लोग चाहे तो जब हम किसी एक्चुअली में डिटेल में प्रोफेशनली वे में हम लोग काम करते हैं जनरली, तो हम लोग क्या करते हैं कि बूस्टअप के वेरिएबल्स को ही अपने वेरिएबल्स के अकॉर्डिंगली चेंज कर लेते हैं। वो आगे फ्यूचर में हम लोग कभी पढ़ाऊंगा तो हम समझेंगे, अभी फिलहाल हम बहुत बेसिक भी चल रहे हैं, तो इसी को ही आप लोग कर लीजिए कि इस तरीके से यूज़ करना है, ठीक है। टेक्स्ट लाइन सेंटर है, तो हम चाहे तो डायरेक्टली कार्ड में ही दे सकते हैं टेक्स्ट लाइन सेंटर, ठीक है। सेव करते हैं, रिफ्रेश मारते हैं, सेंटर हो गया। अगर आपको यहाँ पे नहीं देना है, फॉर एग्जांपल कार्ड में यहाँ पे नहीं देना है, तो हम यहाँ पे भी दे सकते हैं टेक्स्ट सेंटर, ठीक है। और यहाँ पे स्टाइल में जो इन्होंने विड्थ दे रखा है हमें नहीं चाहिए, सो जस्ट रिमूव इट, सेव करते हैं, नाउ रिफ्रेश इट, ये आ गया एक्यूरेट, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे, आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा गैपिंग है दोनों के बीच में 32 पिक्सल का, तो 32 पिक्सल का गैपिंग है। तो ये जो हमारी रो है इसके अंदर देते हैं PT4, ठीक है। सेव करते हैं, ना रिफ्रेश इट। अब हम देखें तो यहाँ पे PT4 में हमारे पास में आ चुका है पैडिंग 24, ठीक है। अगर हम PT5 देते हैं तो आ जाएगा हमारे से पैडिंग 48, ठीक है। तो डिपेंड्स ऑन, अभी हम इतना ही रख लेते हैं। अगर हमें एक्यूरेट 32 चाहिए तो हम खुद से क्लास बना करके भी इसको हम जो है पैडिंग दे सकते हैं अपने आराम से, या फिर एक्यूरेट चाहिए 32 पिक्सल तो यहाँ पे आप दे सकते हैं PT3, और इसके अंदर हम दे सकते हैं PB3, राइट, और M0 मार्जिन नहीं चाहिए हमें यहाँ पे। तो ये एक्यूरेट अब 30 पिक्सल की ऊपर से 16 पिक्सल, नीचे से 16 पिक्सल, 32 पिक्सल हो गया है, ठीक है। नाउ अगेन नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। यहाँ पे कॉफ़ी है, इसका फ़ॉन्ट साइज 16 है, रेगुलर है, पॉपिंस है। अगर हम यहाँ पे मैच कराएंगे तो ऑलरेडी फ़ॉन्ट साइज 16 है, पॉपिंस है, सब कुछ ठीक है। बट हमें मार्जिन बॉटम है, मार्जिन बॉटम हमें इतना नहीं चाहिए, यहाँ पे 3 पिक्सल है तो हमें मार्जिन बॉटम ज़्यादा नहीं चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे MB1 कर देते हैं, तो 5 पिक्सल का मार्जिन बॉटम में हमारे पास में आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट, इसका भी सेम है प्राइस। तो हम लोग क्या करेंगे, हमने ऑलरेडी यहाँ पे क्लास दी थी प्राइस की, तो हम लोग करेंगे डॉट कार्ड स्पेस डॉट प्राइस। अब काफ़ी लोग बोलेंगे कि सर, काफ़ी लोग बेसिकली जनरली क्वेश्चन उठता है कि सर आपने जो है खाली प्राइस डॉट प्राइस क्यों नहीं लिखा, राइट। उसका रीज़न ये है कि जब हम बड़ी वेबसाइट पर हम काम करते हैं नॉर्मली, तो उसमें क्या है कि डॉट प्राइस की क्लास जब हम डायनेमिक का या ई-कॉमर्स पे काम कर रहे हो तो डॉट प्राइस जो नाम है बहुत कॉमन है, बहुत जगह यूज़ होता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि भाई आप यहाँ चेंज करने की जगह आप कहीं और चेंज कर बैठे और आपको पता भी नहीं चले। तो इस केस में हम लोग उसकी एक पेरेंट क्लास पकड़ लेते हैं कि भैया ठीक है, जो हमारे कार्ड है उसके अंदर जो भी हम प्राइस लिख रहे हैं उसका कलर हमारा ऐसा हो जाना चाहिए और फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो ऐसा हो जाना चाहिए। तो हम वही कर रहे हैं, फ़ॉन्ट साइज़ 18 पिक्सल, सेव करते हैं, नाउ गो बैक हियर, देन क्लिक ऑन रिफ्रेश, ठीक है। अगेन अब चेक करेंगे तो फ़ॉन्ट साइज़ पॉपिंस है, ठीक है, बोल्ड है, ठीक है।
तो बोल्ड नहीं है तो फॉन्ट विड्थ बोल्ड कर देते हैं, सेव करते हैं। नाउ गो बैक हियर अगेन, रिफ्रेश इट, बोल्ड हो गया है ना, फॉन्ट साइज 18 हो गया है, पॉपिंस बोल्ड हो गया, ठीक है। नाउ अभी देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा स्पेसिंग है, तो अभी इसको सेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, और आप देख रहे हैं हमारा बटन जो है वो थोड़ा सा बाहर आ रहा है बॉक्स के, तो इस केस में हम क्या करेंगे, तो इस केस में हम क्या करेंगे, बटन पे चलते हैं यहाँ पे और देते हैं मार्जिन बॉटम से -20 पिक्सल और मार्जिन टॉप से 16 पिक्सल या फिर 1 rem जो आपकी इच्छा वो रख सकते हैं, राइट। और चलते हैं थोड़ा सा, दिस इज सेंटर में दिख रहा है, यस इज़ फाइन, ठीक है। तो ये आ गया -37 और 16 पिक्सल। कॉपी करते हैं, ब्राउज़र पे चलते हैं, CSS में चलेंगे, अगेन चलेंगे यहाँ पे डॉट कार्ड स्पेस डॉट बटन प्राइमरी, ठीक है। अब जनरली लोग गलती क्या करते हैं, जो न्यू कमर्स होते हैं, जो शुरू में सीख रहे होते हैं, तो वो गलती क्या करते हैं यहाँ पे कि वो लोग क्या करेंगे, ठीक है हमें ये सेट करना है, हम लोग बटन प्राइमरी में ही जो है मार्जिन जो है टॉप से माइनस कर रहे थे। तो अब इसमें गड़बड़ क्या है, गड़बड़ ये है कि सेम बटन प्राइमरी जैसा हमारा क्लास जो है बहुत जगह यूज़ हो रही है, राइट, मल्टीपल जगह यूज़ हो रही है। जब हम बड़ी वेबसाइट्स पे काम करते हैं, हम कोई डेवलपमेंट में करते हैं, हम एक्चुअली किसी बड़े प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे होते हैं, तो थाउजेंड्स ऑफ बटन्स होते हैं ऑन द वेबसाइट, राइट, बहुत सारे बटन्स होते हैं। तो अगर आप ये CSS दे देंगे तो आपकी पूरी वेबसाइट का लेआउट हिल जाएगा। जब हमारे पास जो जैसा अगर वी आर हायरिंग, हमने किसी नए पर्सन को हायर किया और वो जनरली डू, वो बहुत कॉमन है, आई डोंट नो सिखाते नहीं है या फिर क्या है, या कुछ भी XYZ इशू हो सकता है, राइट। बट दे जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि कभी भी ऐसा नहीं करना है हमें, आइदर ऐड अनदर क्लास की बटन प्राइमरी के साथ में हम लोग कुछ और क्लास दे दें पर्टिकुलरली उस चीज़ के लिए, या फिर हम लोग उसकी जो पेरेंट क्लास है हम उसको पकड़ लें जो कि थोड़ी सी अनकॉमन हो, ज़्यादा जगह यूज़ नहीं हो रही हो, या आपने खुद से उसको डाला हो, सो दैट कि वो जो है उसी पर्टिकुलर एरिया में जो है इफेक्ट करेगी, हर जगह पे इफेक्ट वो नहीं करेगी, ठीक है। तो जैसा हमने ऑलरेडी चेक किया तो ये हमारा रेडी हो गया है ना। अब हमें क्या करना है, जस्ट नॉट डुप्लीकेट इट, 4 जगह पे जैसा डिज़ाइन है तो अभी, और इसमें भी कई बार लोग क्या करते हैं कि चारों में अलग अलग क्लास लगाते हैं, मैं बताता हूँ कैसे। तो जैसे कि अभी ये हो गया 1 2 3 4। अब कई लोग जनरली क्या करते हैं, कार्ड हो गया, इसको कार्ड 1 दे देंगे, इसको कार्ड 1 दे देंगे, फिर CSS लिख देंगे, फिर कार्ड 2 लिखेंगे, फिर उसकी CSS लिखेंगे, कार्ड 3 लिखेंगे, फिर उसकी CSS लिखेंगे। नहीं करना है, बिकॉज जनरली क्या होता है कि भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर सेम डिज़ाइन है, सेम स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है एक वेबसाइट पे मल्टीपल जगह पे, तो आपको उसके लिए अलग अलग क्लासेस लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, बहुत लोग ऐसा करते हैं, ये नहीं करना है हमें। मैं बहुत लोगों को मैं अभी भी समझाता हूँ, जब हम किसी को पढ़ाते हैं, किसी को सिखाते हैं, हमारी टीम जब काम कर रही होती है, तो प्लीज़ ये मत करो। ऑब्वियसली बात है, सेम जैसा हम पढ़ा रहे थे कि अगर सेम स्टाइल है, सेम डिज़ाइन है, वो मल्टीपल टाइम रिपीट हो रहा है वेबसाइट पे, देन आपको वो सेम ही डिव, सेम ही क्लास यूज़ करनी है। ट्राई टू रिड्यूस द कोड। अगर आप कार्ड 1, कार्ड 2, कार्ड 3, कार्ड 4 ऐसे मल्टीपल CSS बना देंगे तो ऑब्वियसली बात है कोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, हैवी हो जाएगा, विच इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस, ठीक है। अब खाली इमेजेस चेंज करनी है, कार्ड 1, कार्ड 2, कॉफ़ी 3 एंड देन सॉरी नॉट कार्ड इज कॉफ़ी 4। सेव करते हैं, गो बैक रिफ्रेश करते हैं, तो ये हमारा आ गया, राइट। नाम चेंज करना है, नाम चेंज कर सकते हैं, चाय लाटे कर लेते हैं इसको, और अगेन चलते हैं, अब आई डोंट नो उसको क्या बोलते हैं, मुशियाटो पता नहीं क्या, जो भी है, राइट। देन एक्सप्रेसो, कॉपी देन पेस्ट इट, नाउ सेव इट, गो बैक हियर, नाउ रिफ्रेश इट, ठीक है। तो ये सेक्शन बनके हमारा हो गया है तैयार, ठीक है। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा क्लोज ही है, क्लोज इसलिए क्योंकि हमारे पास में कंटेनर का साइज़, मतलब जो डिवाइस का साइज़ वो कम है। अगर मैं यहाँ पे इसको छोटा करूँगा तो ऑटोमेटिकली वो भी एडजस्ट हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल इसको करते हैं रिफ्रेश करो, इंस्पेक्ट करते हैं, यहाँ पे उसको प्लस जैसे से लेके जाएंगे वो वैसे ओवरलैप पता चला जाएगा, ठीक है ना। उसका बेनिफिट क्या है, अगर आप रिस्पॉन्सिव में देखेंगे तो ऑटोमेटिकली देख रहा है आप एकदम परफेक्ट जाता जा रहा है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे यहाँ पे गड़बड़ है, इसको हम आगे जब हम पढ़ेंगे एक्चुअली में रिस्पॉन्सिव पे हम काम शुरू करेंगे कि बूस्टर में और क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, वो हम आगे करते चलेंगे, ठीक है ना। वो मेरा प्रेफरेंस है कि हम हमेशा सबसे लास्ट में करें, जैसे यहाँ पे आके 1 हो गया, राइट। तो काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिव है। अगर नहीं होता तो विड्थ हम लोग खुद डिफेंड करते तो हर एक जगह पर हमें देनी पड़ती है, विच इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस, राइट। तो इसलिए हम लोग बूस्टअप को यूज़ करते हैं, ठीक है।
ना, अब आप ये सेक्शन देख रहे हैं, ये बहुत कॉमन है, बहुत बेसिक है, जस्ट लाइक ऊपर वाला है, बट इसके लिए अलग से क्लासेस बनेंगी, तो इसको हम लोग जो है नेक्स्ट लेसन में करेंगे, कवर करेंगे। तब तक के लिए आपको बस सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करनी है। आप हमें डीएम भी कर सकते हैं, कुछ भी इशू है, कुछ भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, जस्ट डीएम अस, सो दैट कि हम लोग आपकी हेल्प कर देंगे, हमको बता देंगे कि कहाँ पे गड़बड़ हो रही है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, यू कैन जस्ट टेल अस और विल ट्राई टू क्रिएट अनदर लेसन। छोटे छोटे क्लिप्स मैं सोच रहा हूँ, अगर आप हमें अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे तो उन प्रॉब्लम्स को लेकर हम छोटे 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 वीडियोस को लेकर के आगे और वीडियोस डालने का हम प्लान कर रहे हैं, है ना, ताकि आपको और समझ में आए और चीज़ें सीखें, सो दैट कि आप एक अच्छे डेवलपर या फ्रंट एंड डिज़ाइनर जो भी है आप बन पाए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, हम इसको बनाएंगे। अगर तब तक के लिए आप खुद बना सकते हैं तो वेल एंड गुड, आप खुद प्रैक्टिस कीजिए, कोशिश कीजिए, ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ईजी सेक्शन है ना। अदरवाइज हम लोग इसको जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको कवर करने वाले हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।